तो यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती है, तो इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं अब। जैसे कि अब इसके जैसे कि सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न पत्र की बात करें तो ये प्रश्न पत्र 1 है, जिसमें टोटल प्रश्न कितने हैं, 160 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे भाषा एवं ज्ञान से जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के रहने वाले हैं। फिर गणित से और सामान्य ज्ञान से, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधनों से, और राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, और बेसिक कंप्यूटर से। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुल जो है यहाँ पे अंक की बात कर लेते हैं तो 200 टोटल जो है यहाँ पे मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 200। और फिर यहाँ पे टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 3 घंटा आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइमिंग मिलने वाला है। और यहाँ पे ये साफ साफ क्लियर किया कर दिया गया है कि सभी प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और यहाँ पे सभी जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी के अंक जो है समान रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, किसी प्रश्न पत्र के विशेष, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, तो नेगेटिव मार्किंग जो है ये 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स, जैसे कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या होता है, भाषा ज्ञान से कितने टोटल 50 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी से 30 अंक, और यहाँ पे अंग्रेजी से कितने 20। तो 30 और 20 मिला के 50 टोटल हो गए। तो इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा ये देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, और फिर यहाँ पे पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, और शब्द युग्म का भेद, और फिर यहाँ पे क्या है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, और यहाँ पे शुद्ध वाक्य और शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ग्रामर, यहाँ पे सर सेकेंडरी एग्जाम लेवल है। यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड जो है ऑन पैराग्राफ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे मैथ में देख लेते हैं कि मैथ में जो टोटल यहाँ पे गणित से कितने अंक पूछे जाएंगे, तो 30 अंक तक पूछे जाएंगे। गणित से कितने अंक तक, 30 अंक तक पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन चैप्टर से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, और फिर यहाँ पे औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी। जैसे कि दशमलव एवं भिन्न, यहाँ पे प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि, ब्याज एवं क्या है, हाश दर, बहुपद के क्या है, गुणन खंड, और यहाँ पे बहुपदों में क्या है, बहुपदों के महत्तम, समावर्तक एवं क्या है, लघुत्तम। और फिर यहाँ पे लघुत्तम समावर्त या दो चर क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य और विचलन। और फिर यहाँ पे दिया है चतुर्भुज, वृत्त, और यहाँ पे चाप, और उसके द्वारा अंतरित कोड, ज्यामिति, रचनाएं आदि। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सामान्य ज्ञान से कितने अंक पूछे जाएंगे, तो सामान्य ज्ञान से जो है 20 अंक के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पे 20 अंक का पूछा जाएगा। और यहाँ पे समसामयिक घटनाओं से कितने अंक, 10 अंक का पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान से कितने 10 अंक का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। तो समसामयिक घटनाओं में जैसे कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं तथा उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं एवं व्यक्तिगत जैसे कि उनसे संबंधित संगठन एवं संस्थाएं एवं व्यक्तित्व। और फिर उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान के ये प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित है, और जिनसे विज्ञान की क्या है, समझ और परख होती है। और यहाँ पे क्या है, प्रश्नों में ऐसे भी प्रश्न शामिल होंगे, मतलब कि यहाँ पे प्रश्नों में ऐसे भी प्रश्न शामिल होंगे जिसमें क्या है, अभ्यर्थी के इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट, और उसमें से क्या है, सभी प्रकार के मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। और फिर यहाँ पे भूगोल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से कितने अंक पूछे जाएंगे, 30 अंक का पूछा जाएगा। और यहाँ पे संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़ और महाद्वीप से पूछे जाएंगे। और भारत का पर्यावरण व अन्य जीवन और पारिस्थितिकी इकोलॉजी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। राजस्थान व भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के क्या है, प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव, यहाँ पे मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी,
वह अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज व खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्यजीव। क्या है? वन्य जीवन एवं वन संरक्षण। और यहाँ पे ऊर्जा समस्याएं, और यहाँ क्या है? ऊर्जा समस्याएं और ऊर्जा के अपरंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास से कितने अंक पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 30 अंक का पूछा जाएगा। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें और कृषि आधारित उद्योग और बृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बजट, भूमि व यहाँ पे सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योग विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री व आधारित उद्योग, खनिज आधार उद्योग और लघु एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला आदि और उनके अर्थव्यवस्था, और फिर विभिन्न आर्थिक योजनाओं, विकास संस्थाएं और सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, या संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास से कितने अंक? 30 अंक का पूछा जाएगा। 30 अंक का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि डिटेल में देखें तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि से, जैसे कि यहाँ पे मध्यकालीन पृष्ठभूमि से और सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन से, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति से और राजनैतिक एकता से, और बोलियों व साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक से, और धार्मिक विश्वास से, परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता व क्या है? लोक देवियाँ। और यहाँ पे हस्तकला से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मेले व त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशिष्टता, आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहीं से। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे करेक्टरीज ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, और फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग रैम, रोम, और यहाँ पे फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे MS ऑफिस और एक्सपोज ऑफ वर्ड, एक्सेल्स, स्पीड और सीट, पावर पॉइंट, ये सब। मतलब कि अगर आप 1 साल का कोर्स किए हैं ADCA अगर कर रखे हैं आप, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा